अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ उम्रे का पूरा ट्रिप शेयर कर रही हूँ, पैकिंग, ट्रैवल और फिर उम्रा। तो एंड तक व्लॉग को ज़रूर देखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी जो है यहाँ पर पैकिंग चल रही है। हमारा सडनली प्लान बना था कि हम उम्रे के लिए जाते हैं, बस अल्लाह का बुलावा लिखा हुआ था, तो इसलिए जो है हम चले गए और अल्लाह ताला ने जो है वो हमें ये सादत नसीब फरमाई। बस इसके बाद जो है हमने पैकिंग स्टार्ट कर दी थी और एक दिन के लिए हम जा रहे थे। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा सामान अपना रखना था, ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, हाँ, क्योंकि एक दिन का ही स्टे है। तो एहराम जब हम उम्रा करके आते हैं तो मैं उसी वक्त जब वॉश करवा के रख देती हूँ, तो वो एहराम निकाल लिए थे। एक एक एक्स्ट्रा हमने कपड़े रख लिए थे और बाकी यह है कि थोड़ी सी काम की चीज़ें जैसे मेडिसिन वगैरह हो गई और सीज़र हो गई और बस इस तरह की चीज़ें जो पैकिंग में ज़रूरी हैं वो थोड़ी रखी थी कि एक दिन के हिसाब से हमें करना होगा। एक अबाया एक्स्ट्रा रख लिया था, एक अबाया हम पहन के गए थे। तो बस यहाँ पर जो है अभी वही पैकिंग चल रही है और ये एक एक्सटेंशन वायर भी रखी है, क्योंकि ये अक्सर होटल्स में कभी ज़रूरत पड़ जाती है। इतने ज़्यादा एक्सटेंशंस नहीं दिए, वो स्विच बोर्ड्स नहीं दिए हुए होते हैं, तो इसलिए फिर हम रख लेते हैं कि एक्स्ट्रा। तो यहाँ पर एक मैं हैंड कैरी बना देती हूँ जो मिकात पर बस खुल जाए, यानी इसका काम सिर्फ मिकात पे होता है। आपने एहराम निकाला, चीज़ें निकाली, बाकी सामान में आपको घुसने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वरना फिर वहाँ पर प्रॉब्लम होती है कि गाड़ी से सामान निकालना और करना। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने एक इसके साथ एक बड़ा सा शॉपर भी रख लिया था ताकि ये लोग इसमें से सामान निकाल के ले जाएँ और या तो डायरेक्ट ले जाएँ अंदर। अब थोड़ी सी मैं बैग में चीज़ें रख रही हूँ। बैग मैंने थोड़ा बड़ा लिया था क्योंकि आप स्नैक्स वगैरह हैं या पानी की बॉटल्स हैं, ये सब आप छोटी मोटी चीज़ें जो कैरी कर रहे होते हैं, तो वो एक ये इतना बड़ा बैग सही रहता है। और इसके साथ जो है वो टूथब्रश है, टूथपेस्ट वगैरह हैं, ये है। शूज़ आपने बहुत कंफर्टेबल रखने हैं ताकि आपको जितना ज़्यादा चलना पड़ता है तो आपके लिए आसानी रहे चलने में। और चाहे आप जो भी शूज़ पसंद करते हैं, इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप जॉगर्स ही लें, और बस बहुत कंफर्टेबल शूज़ होने चाहिए। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमारी पैकिंग भी चल रही थी और ये भी यहाँ पर जो जो हमारे साथ साथ थे ये डायरेक्ट जो हैं वो लगेज बैग पर ही बैठ गए हैं। इसके बाद जी पैकिंग हो गई थी डन और हम निकल गए थे फ़जर में। फ़जर की नमाज़ हमने घर पे ही पढ़ी और हमारा फिर सफ़र स्टार्ट हुआ। और ये हम जा रहे हैं मक्का हाईवे की तरफ, और तकरीबन रियाद से मक्का जो है वो 800-900 किलोमीटर है। और हम फ़जर में हमारा सफ़र स्टार्ट हुआ था और हम ज़ोहर में मक्का पहुंच गए थे। लेकिन जुम्मे की नमाज़ का वक्त जो है वहाँ पर हो रहा था, मतलब जुम्मे की नमाज़ बिल्कुल ख़त्म पे थी। हम हरम तक नहीं पहुंच सके थे और ज़ाहिर सी बात है फिर हमें होटल में भी चेक इन करना था। तो बस अभी तो खैर हम रास्ते में हैं और ये आप जो देख रहे हैं ये हाईवे पे जो पेट्रोल पंप्स होते हैं वहाँ पर हम रुके थे, पानी वानी लिया। और इस वक्त तकरीबन 10 बजे का टाइम था, तो मैं सैंडविचेस घर से बना के लेके गई थी। और तो रास्ते में फिर हमने चाय तो नहीं थी, खाली सैंडविचेस खा लिए थे और ड्रिंक्स वगैरह, जूस वगैरह ले लिए थे। तो आप बेहतर यह है कि घर से कोई भी इस तरीके के स्नैक्स रास्ते के लिए बना के ले जाएं जिससे आपका पेट भर जाए। और वरना रास्ते में कुछ भी बूफिया वगैरह जो आते हैं इतना अच्छा कुछ नहीं मिलता। समटाइम्स अंडा पराठा वो रोल टाइप का मिलता है, वो भी कभी अच्छा होता है कभी नहीं होता, तो बेहतर है कि घर से ही आप बना के ले जाएं। और यहाँ पर बस अच्छी खासी अब रोशनी भी हो चुकी थी, धूप भी तेज़ निकल गई थी और बस हम लोग अपना रास्ता, अपना सफ़र जो है वो में थे। और अभी बस अब हम मक्का में एंटर हो गए थे। दूर से हमें ये क्लॉक टावर नज़र आ गया था और अब हम जा रहे थे होटल की तरफ। होटल जो है वो घर से ही हस्बैंड देख कर गए थे, बुकिंग नहीं करवाई थी ताकि वहाँ पे चेक कर लें एक दफ़ा जाके। तो होटल जो है वो हमने इलाफ
होटल लिया था और यहाँ पर इनके शटल सर्विसेज थी। हर 1 घंटे पर जो है वो बस चल रही होती है। आप आराम से जो है वो मक्का जा सकते हैं, अपनी गाड़ी को पार्क करें। सबसे अच्छी बात इस होटल में ये थी कि इसमें अंडरग्राउंड पार्किंग थी। आपने पार्किंग कर ली और उसके बाद अब आराम से चले गए हरम। तो इसलिए अभी हम जा रहे हैं अपने रूम में और रूम में जाने के बाद हम थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, तकरीबन 2 घंटा। माशाल्लाह से होटल बहुत अच्छा था और जितना आप हरम के करीब होटल लेंगे तो आपको एक तो एक्सपेंसिव भी मिलते हैं और फिर हरम से अगर आप थोड़ा सा दूर लेते हैं तो शटल सर्विसेज होती हैं, आप उसमें आराम से जा सकते हैं। अंदर से आप ये है कि फिर आपका आना जाना आसान रहता है। यहाँ से भी आपका आना जाना आसान है। अगर आपने नीचे उतरना ही है, जाना ही है, तो आप शटल में बैठें और वो आपको बिल्कुल हरम के पास जाके उतारेगी। थोड़ा सा आपने वॉक करनी है, फ़ौरन आप अंदर चले गए। तो जहाँ पर इस दफ़ा टनल वाली साइड नहीं थी, ये दूसरी साइड पर ये हमें शटल उतार रही थी, तो बहुत आसानी से हम जो है थोड़ी सी वॉक करके हरम के अंदर थे, मींस के मताफ़ में हम चले गए थे। और यहाँ पर जो है वो मैं रूम आप लोगों को दिखा रही थी कि रूम में हर चीज़ अवेलेबल थी, फ्रिज वगैरह सब चीज़ें थी और काफ़ी रीज़नेबल ये हमें होटल पड़ा और बहुत अच्छा मिल गया था। और बस थोड़ा सा मैंने वीडियो बनाई आप लोगों के लिए और इसके बाद जो है बाहर जाने की फिर हिम्मत नहीं हुई। तो हस्बैंड ने हंगर स्टेशन से ऑर्डर कर दिया था अलबेक, तो हमने अलबेक खाया और इसके बाद जो है थोड़ा सा रेस्ट किया। तकरीबन 2 घंटे 3 घंटे हमने आराम किया। उसके बाद हम निकल गए थे मिकात के लिए। तो यहाँ पर मैंने एहराम वगैरह सब रेडी कर लिए हैं और सब चीज़ें रख ली हैं। मिकात यहाँ से हमारे होटल से जो लोकेशन आ रही थी वो 1 घंटा 10 मिनट या 15 मिनट कुछ इस तरह से था और अच्छा खासा लंबा सफ़र था। ताइफ़ की तरफ हमें जाना था मिकात पर और वहाँ पर ड्राइव करना भी इतना आसान नहीं होता। तो बस अभी हम निकल रहे थे, फिर मिकात से हम डायरेक्ट जाएंगे मक्का और देखते हैं कि अभी हमें टाइम कितना लगता है। तो बस अभी हम निकले हैं और गाड़ी में बैठेंगे और अभी हम मिकात अपनी गाड़ी से जा रहे हैं क्योंकि हमें वापस फिर होटल भी आना है। यहाँ की जो शटल सर्विस है हम उससे जाएंगे, क्योंकि अगर हम अपनी गाड़ी से जाएंगे तो वहाँ पार्किंग नहीं मिलेगी हरम के पास, तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए जो है हम अपनी गाड़ी पार्क करके फिर हम शटल से जाएंगे। तो बस अभी निकल गए हैं और ये जो आपको लाइट्स नज़र आ रही हैं, ये इन लाइट्स को फॉलो करते हुए, मतलब इस रोड को फॉलो करते हुए बिल्कुल टॉप तक हमें जाना है। और काफ़ी जो है ना, जब हम जा रहे थे तो गाड़ी ऊपर की तरफ जा रही थी तो काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। मतलब हस्बैंड ने कहा कि गाड़ी चलाना यहाँ पे इतना आसान नहीं है और काफ़ी एफ़र्ट लगती है। और वो तो रियाद से मक्का तक का इतना लंबी ड्राइव करके आए थे तो काफ़ी ज़्यादा थकावट उन्हें हो रही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतनी देर रेस्ट कर दिया था तो इस टाइम हम सब फ्रेश थे। और इसके बाद जो है हमारे लिए फिर उम्रा करना भी आसान होता, वरना आप इतना लंबा ट्रैवल करके और डायरेक्ट उम्रा करना हो तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। तो बस अभी हम ऊपर की तरफ जाते जा रहे हैं और फिर तकरीबन हमें जो है अच्छा खासा टाइम लगा था ऊपर जाते हुए। और बस यहाँ से जो है इसके बाद ये आप देख रहे हैं ये है ताइफ़ और अब हम ताइफ़ में एंटर हुए। अभी यह लाइट्स जो थी हमें बहुत दूर से नज़र आ रही थी और काफ़ी अच्छा रौनक वाला शहर है। यहाँ पे जगह जगह पे पार्क्स वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें थी। तो फाइनली हम पहुँच गए थे अपनी डेस्टिनेशन पे और अब मैं हस्बैंड को और अपने बेटे को एहराम वगैरह दे रही हूँ कि वो जाकर गुस्ल करेंगे, एहराम पहनेंगे और फिर यहाँ से हम नियत करेंगे और फिर हम उम्रे के लिए निकलेंगे। और यहाँ मैं इस साइड पे अपनी बेटी के साथ आ गई थी। ये फ़ीमेल सेक्शन था और सारी डायरेक्शंस इन्होंने लिखी हुई हैं, कहाँ पर जाना है आपने। मेंस की साइड और लेडीज़ साइड सब यहाँ पर मेंशन है, आप ईज़िली जा सकते हैं। और बस यहाँ पर हमने भी
वज़ू वग़ैरह किया, फिर नियत की, नमाज़ वग़ैरह पढ़ेंगे। और आप चाहें तो अपने होटल से भी गुस्ल करके आ सकते हैं, और नियत और करनी और एहराम पहनना अपने यहीं पर है। लेकिन मेरे हस्बैंड ने और बेटे ने यहाँ पर भी आकर इन लोगों ने गुस्ल किया, और फिर उसके बाद जो है वो नमाज़ वग़ैरह पढ़ी और उम्रे की नियत करी। तो बस अभी ये रास्ता जो जा रहा है ये मस्जिद की तरफ जा रहा है, और इसके साइड पर जो है ना काफ़ी आबादी थी, काफ़ी रेजिडेंशियल एरिया था। तो यहाँ से इन्होंने एक बीच में से रास्ता बनाया हुआ था, ये मीकात के बैक साइड पर, कि यहाँ से भी लोग उतर के और अपनी रेजिडेंस की तरफ जा सकते हैं और ऊपर आ सकते हैं। क्योंकि जो यहाँ के मुकामी हैं, जो यहाँ पे रहते हैं, तो उनके लिए बड़ी आसानी है कि वो यहाँ पर आके उम्रे की नियत करें और यहीं से फिर मक्का की तरफ चले जाएं उम्रे के लिए। तो ये काफ़ी जो है ना देख के डेंजरस लग रहा था। मैं तो एकदम से पहले पीछे हो गई, क्योंकि काफ़ी ऊंचाई पे था ये। शायद मे बी आपको इस तरीके से वीडियो में इतना शो ना हो रहा हो, लेकिन बहुत जब मैंने नीचे देखा तो एकदम से मुझे डर सा लगा, मैं पीछे हो गई। अब आ गए थे हम यहाँ पे नमाज़ पढ़ने के लिए, और यहाँ पर 2 रकात नमाज़ पढ़नी होती है, और इशा जो है वो अभी हमने नहीं पढ़ी थी, वो हम इंशाल्लाह हरम जाके पढ़ेंगे। तो बस अभी नमाज़ पढ़ने के बाद फिर निकलेंगे हम मक्का के लिए, और फिर हमारा मक्का का सफ़र शुरू होगा। तो इतना ज़्यादा रश नहीं था मस्जिद में, और यहाँ पे अगर आपको दोबारा उम्रा करना होता है तो उसके लिए आपको मस्जिद आयशा जाना होता है। यानी कि अगर आपने एक उम्रा कर लिया तो फिर अगर वहीं आपको दूसरा उम्रा करना है तो उसके लिए आपको मस्जिद आयशा जाना होगा। तो बस अभी जो है यहाँ पर मैं बाहर आ गई थी, और बस थोड़ा सा घूम फिर रही थी, वो थोड़ा सा टाइम था हस्बैंड को आने में। तो मैं अपनी बेटी के साथ ही थी यहाँ पर, तो उसके साथ जो है मैं ये सब चीज़ें देख रही थी। और फिर उसके बाद थोड़ी देर हम बाहर जाके बैठ गए थे। मौसम यहाँ का बहुत अच्छा हो रहा था, 25 डिग्री टेम्परेचर था यहाँ पर, ठंडा ठंडा मौसम था। लेकिन जैसे ही मक्का में एंटर हुए तो फिर थोड़ी सी गर्मी स्टार्ट हुई थी। लेकिन मक्का भी बहुत बेहतर था एज़ कम्पेयर टू कि जब आप मक्का की गर्मी, बहुत गर्म होता है मक्का, लेकिन बहुत अच्छा मौसम रहा माशाल्लाह से। तो यहाँ पर इन्होंने ये बेंचेस लगाई हुई थी, थोड़ी देर हम यहाँ बैठ गए थे। अब हो गया था हमारा वापसी का सफ़र, और वापस हमें जाना था मक्का। और यहाँ पे फिर हमने जब गाड़ी पार्क कर ली होटल में, तो पहले हमने गाड़ी पार्क करने से पहले ही हमने खाना खा लिया था, क्योंकि फिर शटल तो हमें डायरेक्ट मक्का लेके जाती, इसलिए खाना खा के फिर हम होटल आए। और ये हमारी बस आ गई थी। बस के टाइमिंग्स होटल में लिखे हुए होते हैं, हर एक घंटे पे आती है। आई थिंक फिर 3 बजे के बाद नहीं आती, फिर वो फ़जर का टाइम हो जाता है, इसलिए फिर फ़जर के बाद जो है वो चलना शुरू होती है। तो बस अभी बस में बैठ गए थे, और बस जो है तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए रुकी रहती है, जाने के टाइम भी और वापस आने के टाइम भी। और ये जिस जगह आपको उतारेगी तो वापसी भी आपकी उसी जगह से होगी। तो आपकी बस के ऊपर आपके होटल का नाम लिखा हुआ होता है, आपने उसी बस में बैठना होता है। तो बस यहाँ पर जो है ये वेट कर रहे थे, मैक्सिमम जितने लोग आ जाएं, इस टाइम पर आना चाहते हैं तो वो बैठ जाएंगे। तो इस जगह पे हमें बस ने उतारा था, और यहाँ से बस बहुत सीधा सीधा रास्ता था। हम बहुत ज़्यादा राइट लेफ़्ट नहीं घूमना पड़ा हमें कि हम मुश्किल से पहुँचें। तो बस हम यहाँ से चलते हुए गए सीधा सहन की तरफ। और असल में जब भी जाओ ना तो कंस्ट्रक्शन यहाँ पर होती रहती है, कुछ ना कुछ चेंजेस लग रही होती हैं कि इस बार ऐसा तो नहीं था, इस बार ऐसा तो नहीं था, लेकिन फिर भी जो है ना काफ़ी चीज़ें आपको चेंज नज़र आ रही होती हैं। तो अभी भी कंस्ट्रक्शन का काम भी इर्द गिर्द चल रहा है, और माशाल्लाह से मक्का की रौनकें बहुत अच्छा लग रहा था देख के, और बहुत ही दिल को सुकून। जितनी बार भी आओ तो हर बार जो है वो आने की तड़प और बढ़ जाती है कि अल्लाह ताला बार बार अपने घर का बुलावा नसीब करे, बार बार हमें ये सादत नसीब फरमाए। और बस अभी जो है हम अंदर आए, 79 गेट नंबर से हम डायरेक्ट अंदर जाएंगे तो सामने ही आपका मताफ़ आ जाएगा। और यहाँ पर हमने पहले पानी पिया, और मैं गर्म पानी ले रही थी। आई थिंक इसमें कोल्ड और वार्म दोनों इन्होंने रखा हुआ है। तो बस अभी जो है ज़मज़म पियेंगे, और
हम सब ने यहाँ पे ज़मज़म पिया और इसके बाद हमने उम्रा स्टार्ट किया था। तो उम्रे का रश जो है वो तहज्जुद के बाद बढ़ना शुरू हुआ था, जब हमारा तवाफ़ मुकम्मल हो गया था। उससे पहले इतना ज़्यादा रश नहीं था, क्योंकि लोग तहज्जुद के टाइम आते हैं, ज़्यादातर उम्रा उस टाइम स्टार्ट करते हैं। और इस टाइम बस अब हम नीचे जा रहे हैं एक्सीलेटर से और फिर हम इंशाल्लाह उम्रा करेंगे। अब ये हमारा उम्रा स्टार्ट हो गया है और इसके बाद जो है फिर जाएंगे हम सफ़ा मरवा की तरफ। और सफ़ा मरवा पे फिर रश बढ़ गया था, क्योंकि जब तक हम पहुँचे थे सफ़ा मरवा पे तो उस वक्त तक जो है रश अच्छा खासा हो गया था, क्योंकि फ़जर का टाइम करीब करीब था। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बड़े सुकून के साथ हम लोग सफ़ा मरवा पे चल रहे थे। और यहाँ पर ये ग्रीन लाइट जो होती है, यहाँ पर आपको भागना होता है और मर्द जितना ज़्यादा तेज़ भाग सकें भागते हैं, और औरतें जो हैं वो अपनी थोड़ी चाल को जो है वो बढ़ा लेती हैं, तेज़ चलने की कोशिश करती हैं मैक्सिमम जितना हो सकता है। और बस ये सफ़ा मरवा के दरमियान भी जो है बीच में आपको जो जगह जगह पे ज़मज़म ये पानी आप पी सकते हैं। तो अभी बस हम लोग जब सफ़ा मरवा से ये सही करके फ़ारिग हो गए थे तो फिर हमने पानी वानी पिया और फिर हम बैठ गए थे आराम से। फिर फजर की अज़ान हो गई थी। फ़जर की नमाज़ पढ़ के बस हम बाहर निकले और हल्की हल्की रोशनी स्टार्ट हुई थी। तो यहाँ पर हरम के बाहर काफ़ी ये छोटे छोटे से इन्होंने चादर बिछा के और स्टॉल्स टाइप के कहने लगाए हुए थे और यहाँ पर ये सामान बेच रहे थे। अबाया भी था और काफ़ी सारी चीज़ें थी, तस्बीह वगैरह। तो फिर ये थोड़ी देर के बाद अपना पैकअप करके ले जाएंगे। बस इसके बाद जो है हम अपनी शटल में वापस बैठेंगे जाके। अब हम उसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ हमें शटल ने ड्रॉप किया था, हमारी बस वहीं पर आएगी। और बस यहाँ से जो है अब हम होटल जाएंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे और इसके बाद जो है हम वापस रियाद। तो एक दिन का हमारा स्टे था और यहीं तक था आज का व्लॉग। और आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। व्लॉग अच्छा लगा है तो आपने लाइक ज़रूर करना है। चैनल पर न्यू है या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आज मैं लेती हूँ आप लोगों से इजाज़त। तो फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।